श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सुखी हैं या दुखी, मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों में भी प्रसन्न रह सकता है। ग्रंथों में और महान लोगों ने भी यही मन को काबू में रखने की सलाह दी, क्योंकि मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं कि हमको नींद नहीं आने देते। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। किसी डिग्री का न होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नज़रिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है, ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल करने का अनुमान ही इसी बात से लग रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी ना, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ़ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ न करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंस सकते, तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान भी नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। क्या आपको पता है, जब एक हाथी का छोटा बच्चा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ना नहीं है और बांधे रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वह हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमज़ोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक ही छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो और जागो। तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। एक विचार करो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग में मांसपेशियों, नसों
शरीर के हर हिस्से में उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। श्री कृष्ण का कहना यह था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए। कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा को हमेशा ही बहुत महत्व दिया है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो।